हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज बुधवार और सुबह के करीब 5:45 या उससे कम ही हो रहा होगा, 10-5 मिनट। टाइम मैंने देखा नहीं। तो उठी थी मैं 4:30 बजे ही, नहाना धोना हुआ, उसके बाद नीचे पूजा मैंने कर ली है मंदिर में। ऊपर अंधेरा था तो जल देने नहीं आई थी, तो अभी को जल दिया। और यहाँ पे ना चंपा के फूल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे, तो मैंने इनको तोड़ लिया है लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए। और आज मौसम ना इतना ख़राब हो रखा था, ये देखिए कोहरा, जो ठंड में कोहरा पड़ती है ना, वो अभी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल अंधेरा था और ये ना 5:30 बजे के करीब स्टार्ट, 5:15 बजे शायद स्टार्ट हुआ है और कुछ ही देर में इस तरह का मौसम हो गया है। बिल्कुल देखिए, और बिना मौसम का ये कोहरा जो है ना, बीमारियों को बिल्कुल दावत दे रहा है। इतनी ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं हमारे यहाँ बनारस में, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। बुखार, डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर घर में एक लोग कोई ना कोई बीमारी है। तो मन में एक डर सा लगा रहता है। और मौसम की वजह से ना अभी 1 घंटे में इतनी तेज़ धूप निकली थी, मतलब वही रात को, और सुबह में ठंड है और दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी, धूप, तो बीमारी तो होनी ही है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपकी तरफ कैसा है। बनारस में तो यही हाल है, मतलब पूरा एकदम वो हाहाकार जैसे मचा हुआ है कि नहीं, सबको बुखार है, डेंगू है, प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं। तो उसमें कब किसको क्या हो जाए कोई वो भी नहीं है, तो इसलिए मन में थोड़ा सा एक डर भी लगा रहता है। बट कर भी क्या सकते हैं, जो न होना है वो तो होगा ही, लेकिन सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैंने यहाँ पे चाय बनाई और बिल्कुल साफ़ सुथरा, आज प्रदोष व्रत है मेरा, तो साफ़ चाय बनाया है। गैस वगैरह रात को ही पूरा अच्छे से साफ़ करके रखा था। तो एक तरफ चाय हो रहा है और इधर मैं एक तरफ दाल रखने की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो अभी ना चाय हटने के बाद ही उधर जो है सब्जी वगैरह मैं रखूँगी, क्योंकि फिर गैस जूठा हो जाता है ना, व्रत में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो एक तरफ मैंने दाल रख दी है कि दाल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये भी उठ चुके हैं, तो चाय हम लोग पियेंगे। और तन्मय का स्कूल तो है, लेकिन वही है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो छुट्टी जल्दी ही हो जाती है, 11 11:30 बजे तक। तो टिफ़िन नहीं ले जाता है, सिर्फ वही दूध पी के ही जाता है, तो टिफ़िन बनाना नहीं है। तो चाय पीने के बाद मैंने सब्जी वगैरह कट कर लिया और यहाँ पे तन्मय को दूध गर्म कर ले रही हूँ। तो बस यही ड्राई फ्रूट्स और दूध 1 कप जो है, इतना हो जाता है उसके लिए। और कुछ नहीं मैं बनाती भी ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बनाती, और पहले दिन से ही मैं बोल रही थी कि कुछ बना दूं मैं अभी इस समय, ये ड्राई फ्रूट्स बंद करके कुछ खा के बल्कि जाओ, क्योंकि टिफ़िन नहीं ले जाना है। लेकिन नहीं, उसका है कि नहीं, सुबह मेरा कुछ खाने का मन करता ही नहीं है। ये तो भला खा लेता है, नहीं तो जब मैं कुछ बनाती थी, जैसे टिफ़िन बनाती थी और देती थी ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाता था। तो दूध वगैरह देने के बाद अभी यहाँ पे सब्जी डाल दे रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। जब तन्मय का टिफ़िन नहीं बनाना रहता है ना, तो काम थोड़ा सा कम हो जाता है। और आज ये भी बोल दिए कि नहीं, मुझे भी नहीं ले जाना है, कहीं जाना था इनको बीच में जैसे, तो बोले कि नहीं मैं फिर टिफ़िन नहीं कर पाऊँगा। तो वो भी नहीं करना था, मतलब अलग से कोई और सब्जी वगैरह नहीं बनानी थी, सिर्फ खाना ही बनाना था, तो थोड़ा सा काम कम था। तो वही सब्जी वगैरह मैंने बनाया। फिर उसके बाद एक तरफ दाल होने के बाद चावल भी रख दी थी, रोटी बनाई और इनको खाना दे दिया है। तो ये जा चुके हैं अभी। और यहाँ पे बर्तन जो इकट्ठे हुए थे इनको धो ले रही हूँ। तो आज मैंने ना अभी चाय वगैरह नहीं पी है, क्योंकि वही है, व्रत रहता है, तो पूरा किचन साफ़ करने के बाद, मतलब गैस स्टोव और उधर का प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी तभी फिर चाय बनाऊँगी। इसी वजह से मैं सुबह ही एक बार सबसे पहले चाय बना के पी लेती हूँ व्रत में। और ऐसे भी, लेकिन व्रत में जैसे ये रहता है कि नहीं, सुबह एक बार चाय ज़रूरी है, तो वो मैंने पी लिया था। उसके बाद इधर बर्तन वगैरह धो लिया है। तो व्रत के दिन ना थोड़ा सा और जल्दी जल्दी काम करती हूँ, थोड़ा सा स्पीड और फास्ट हो जाता है। तो अभी गैस स्टोव को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और व्रत में ना इसको मैं दिन भर में कम से कम 3 बार 4 बार, मतलब जितनी बार अगर इस पे कुछ भी खाना किसी को गर्म करके दिया, कुछ भी किया, तो इसको फिर साफ़ करके ही मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी, या फिर दूध वगैरह जो भी है सब साफ़ सुथरा ही रहता है। जूठे गैस स्टोव पे मैं नहीं रखती हूँ, तो बराबर पोंछना पड़ता है, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है जो है।
तो यहाँ पे दूध ये रात वाला रखा है मैंने, और इधर जो है अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, और मखाने और मूंगफली ले लिया है। तो वही ना, अभी जैसे डेली क्या होता है, इनके जाने के बाद 1 कप चाय पीती हूँ कुछ खा के, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने क्या किया कि उतने ही टाइम में पूरा किचन क्लीन कर लिया, उसके बाद बना रही हूँ। तो काम मेरा किचन का जो है ख़त्म हो गया है, बाकी और घर का काम बाकी है। तो पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद ही थोड़ा सा एनर्जी आएगा। और इसीलिए ना सुबह ही मैं नहा लेती हूँ, पूजा हो जाता है मतलब व्रत के दिन, कि मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत ना रहे। मुझसे ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं 11 बजे तक बिना खाए पिए वैसे ही पड़ी रहूँ जो है, उसके बाद नहाऊँ धोऊँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो इस वजह से सुबह ही नहा लेती हूँ। तो चाय पी लिया था मैंने, और अभी आ गई हूँ घर की सफाई करने। तो सबसे पहले यहाँ बेडशीट हटाया, तो उसको जो पहले बेडशीट बिछा हुआ था उसको साफ़ करने के लिए निकाल दिया है, और यहाँ पे दूसरा बिछा रही हूँ। बीच में ना फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, तो बात करने लगती हूँ ना, तो वीडियो बनाने का फिर ध्यान ही नहीं रहता है। तो उधर बेडशीट लगाने के बाद यहाँ पे ये जो रखा हुआ है डीटीएच का और बोर्ड वगैरह ये सब रखे हुए हैं ना, इनको साफ़ करी हूँ। तो वही है मेरा, रोज़ का रोज़ एक एक चीज़ ही साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक साथ ही ढेर सारी क्लीनिंग करूँ। किसी किसी दिन हफ्ते में हो जाता है, मतलब हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 बार ऐसे होते हैं कि पूरी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। लेकिन डेली का जो रूटीन होता है ऐसे ही होता है कि एक एक चीज़ों को पकड़ती हूँ और उसको क्लीन करती हूँ। तो ऐसे होता है ना कि मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है, थकान नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, थकान नहीं होती है, और काम टाइम भी जैसे ज़्यादा नहीं जाता, उतने ही टाइम में काम हो जाता है। तो उधर जो है झाड़ू वगैरह करने के बाद यहाँ पे जो है बेडशीट जो निकाले थे मैंने, इनको डाल दिया है मशीन में। इससे पहले भी कपड़े डाले हुए थे तो उनको भी धो लिया है। तो वही है ना, सुबह थोड़ा सा अगर जल्दी उठ जाओ ना, तो काम जो है फटाफट से हो जाते हैं जो है, और ज़्यादा काम हो जाते हैं। और थोड़ा सा अगर लेट करो तो फिर जैसे नहाना धोना आज मेरा हो गया है ना, तो बड़ा रिलैक्स सा है कि मैं नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है, तो बस यही सारे काम करने हैं। तो ज़्यादा टाइम तक मैं काम सारे निपटा भी लूँगी। और डेली का क्या होता है कि साफ़ सफाई घर की करने के बाद ना जल्दीबाजी रहती है कि जल्दी से नहा लूँ, उसके बाद जो है पूजा कर लूँ, उसके बाद जो 1-2 काम छूटे रहते हैं उनको करती हूँ। तो फिर ये होता है ना, नहाने के बाद थकान सी होने लगती है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और सुबह जब मैं नहा लेती हूँ ना, तो ये होता है ना कि मैं 11-12 बजे तक जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद कपड़े वगैरह मैंने फैलाए ऊपर, फिर पोछा भी लगा दिया, और अभी यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ। तो ये व्रत वाले आलू हैं, तो सुबह व्रत में ना मैं यही सुबह के टाइम आलू ही खाती हूँ। ये सबसे इजी भी होता है बनाना और टेस्टी भी लगता है। नमक तो नहीं डालती हूँ, फिर भी अच्छा लगता है, टमाटर और धनिया पत्ती वगैरह डाल दिया जाता है तो ठीक लगता है। प्रदोष व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है, बाकी फलाहार कुछ भी खा सकते हैं। तो आलू रखने के बाद उधर आलू हो रहा था, और इधर ना ये कल के कपड़े हैं। कल जो है धूप अच्छा नहीं निकला था, तो कपड़े भीगे ही रह गए थे, अंदर मैंने डाला था, तो इनको भी बाहर डाल दिया है, सूख जाएंगे। और ऊपर आ गई हूँ, अभी ये चने जो मैंने साफ़ किए थे इनको डाल दे रही हूँ। तो ये भी ना ख़राब हो रहे हैं, मतलब दुकान से आया हुआ है ना, ये चने अच्छे नहीं आए, मतलब इनमें कीड़े लगे हुए हैं। तो इनको अब 2-3 दिन धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। डब्बे में बंद बंद भी ये मतलब ख़राब हो जाएंगे। तो आज धूप अच्छी निकली है तो इनको डाल दे रही हूँ। उसके बाद तन्मय आया था स्कूल से, मैंने उसको खाना दिया, और अभी गैस वगैरह क्लीन करके फिर से जो है ना, ये घी मैं रखना भूल गई थी। मक्खन जो उस दिन निकाला था मैंने मंडे को, ये ना कल जो है मंगलवार था, तो मंगलवार को हम लोग घी नहीं बनाते हैं। मंगलवार और रविवार 2 दिन नहीं घी बनाया जाता है, तो कल रह गया। और आज मैं सुबह भूल गई, टाइम तो था और गैस भी खाली था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो अभी को रख दे रही हूँ। तो वही है कि काम जो है सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने से काम ज़्यादा भी हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो अभी घी भी हो गया है देखिए, और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।